सार नागौर में है। कहाँ पे है? नागौर। ऊबड़ पट्टी को क्या कहते हैं? बांका पट्टी। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हॉन्च बेल्ट। हॉन्च बेल्ट। अब ये अलग से कुछ हेडिंग लगाना, बस नंबर नहीं डालना इस पे। तो बोलो कुबड़ पट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ है? नागौर और अजमेर में है। लेकिन सर्वाधिक कहाँ फैली है? अगर ये भी अलग अलग ऑप्शन में आ जाएं तो नागौर में फैली है, अजमेर में फैली है। इस पट्टी के पानी में सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा था। अब ब्यावर भी आएगा नए आंकड़ों, नए जिलों में। ब्यावर में भी फैली है ये पट्टी, लेकिन सबसे ज्यादा नागौर में है। यहाँ के लोग कुबड़े रह गए लगातार फ्लोराइड का पानी पीने की वजह से। ठीक है। इस पट्टी के पानी में, इस पट्टी के पानी में फ्लोराइड की विकराल समस्या है। फ्लोराइड की विकराल समस्या है। टीडीएस ज्यादा है, अतः यहाँ के लोग कुबड़े रह गए। क्या रह गए? कुबड़े रह गए। और याद है तुम्हें डी? डी क्या होगा? लूणी का मैदान। अर्ध शुष्क का फोर्थ पार्ट, लूणी का मैदान। हाँ जी। पिछली बार लैब असिस्टेंट में पूछा है कि लूणी के बहाव क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है। लूणी के बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं? गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है। लूणी के बहाव क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है। गोडवाड़ बोले तो सिरोही, पाली, जालोर, बालोतरा के आसपास का क्षेत्र। गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। सिरोही नाली प्रदेश किस नदी के बहाव क्षेत्र को कहते थे? घग्गर। गोडवाड़ क्षेत्र बोले तो कहाँ फैला है? राजस्थान में। यहाँ देखो एक बार, ये राजस्थान है। बोलिए ये क्या है? मध्य अरावली। मध्य अरावली में नाग पहाड़ से ये लूणी नदी सर्पिल आकार में बहती है। और ये प्रदेश कौन सा है? सिरोही, पाली, जालोर वाला गोडवाड़ है। इस क्षेत्र में बहती है लूणी नदी। पिछली बार लैब असिस्टेंट में आया था, गोडवाड़ किस नदी के बहाव क्षेत्र को कहा जाता है? तो याद रखना, लूणी नदी के बहाव क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है। गोडवाड़ प्रदेश कहाँ है? सिरोही, पाली, जालोर और बालोतरा जिलों के आसपास का क्षेत्र है। जालोर को राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है। ये है कहानी। लूणी अजमेर में कहां से निकलती है? नाग पहाड़ से है सौरभ। निकलते समय क्या नाम होता है? सागरमती। ओरिजिन पॉइंट के समय नाम क्या होता है लूणी का? तो याद रखना, सागरमती। किस नदी को रुंडित सरिता नदी कहते हैं सिमरन? हाँ, अब की बार सही है। रूठी हुई नदी कहते हैं।
चलें आगे। नागपहाड़ से निकलती है भाई, ये रहा नागपहाड़। कहाँ है नागपहाड़? अजमेर में है। वीडियो का क्वेश्चन है ये। कहाँ से निकलती है ये लो। मध्य अरावली में नागपहाड़ से निकलती है, लिख चुके हैं पहले। चलें आगे। लूणी, हाँ भाई, गोडवाड़ प्रदेश का सर्वोच्च शिखर ये भी लिख सकते हैं, यानी कि सिरोही पाली जालोर वाले क्षेत्र का, गोडवाड़ प्रदेश का, गोडवाड़ रीजियन का हाईएस्ट पीक कौन सा है, सर्वोच्च शिखर? डोरा पर्वत चोटी है। डोरा पर्वत चोटी कहाँ है? जालोर में है। गोडवाड़ प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी डोरा पर्वत चोटी है। जालोर को राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। ठीक है। और क्या कहते हैं साथ में? सुवर्ण नगरी। स्वर्ण नगरी नहीं, सुवर्ण नगरी। स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? हैं? जैसलमेर को। जोधपुर को तो क्या कहते हैं? सूर्य नगरी। हाँ, ब्लू सिटी भी कहते हैं। कंफ्यूज मत हो। लूणी नदी अपने मार्ग में कैसे आकार में बहती है? सर्पिल आकार में बहती है। सर्पिल आकार में बहती है। सर्पिल आकार जानते हो? सरपेंटाइन। सरपेंटाइन सर्पिल आकार में बहती है ना? क्वेश्चन सॉल्व करो भाई ज्यादा से ज्यादा। सर्पिल आकार में बहती है। राजस्थान में एक क्वेश्चन आया था कॉलेज प्रोफेसर में। अभी नदियां ही पढ़ेंगे, इससे अगला चैप्टर। सर्वाधिक ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे। राजस्थान में सर्वाधिक रंगाई छपाई का कार्य है। सर्वाधिक रंगाई छपाई का कार्य है कौन सी नदी के मार्ग में होता है? लूणी नदी के मार्ग में। हाँ भाई, पाली जिले में होता था, लेकिन अब पाली से लूणी नदी गुजरती नहीं है, तो अब किस जिले में होने लग गया है ज्यादा रंगाई छपाई का कार्य? ब्यावर में। पहले पाली में। हाँ, ये कॉलेज प्रोफेसर में क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा रंगाई छपाई का कार्य है लूणी नदी के मार्ग में। अगर लूणी नहीं हो तो फिर लूणी की सहायक बांडी नदी के मार्ग में भी होता है। ये थी कहानी। राजस्थान में दो स्थान पास वाली नदियों के पेटे से नीचे हैं। सबसे नीचा स्थान है राजस्थान में हनुमानगढ़ जंक्शन। घग्गर नदी में पानी तेज होगा तो हनुमानगढ़ जंक्शन पे पानी भरेगा। और आरएएस प्री 2018 का क्वेश्चन है कि यदि लूणी नदी के मार्ग में एक लाइन लिखनी है, पुष्कर की पहाड़ियों से इधर से निकलती है लूणी नदी नाग पहाड़ से। पुष्कर नाग पहाड़ में ज्यादा वर्षा होगी तो लूणी नदी के मार्ग में कहां बाढ़ आएगी? बालोतरा। क्योंकि बालोतरा भी पास वाली नदी के पेटे से नीचे है।
लिखिए, यदि अजमेर में पुष्कर व नाग पहाड़ में अधिक वर्षा होगी, यदि अजमेर में पुष्कर व नाग पहाड़ में अधिक वर्षा होगी, बहुत ज्यादा वर्षा होगी, अधिक वर्षा होगी तो लूणी नदी के मार्ग में, लूणी नदी के मार्ग में कहाँ पे बाढ़ आएगी? बालोत्रा में बाढ़ आएगी। आरएस प्री का क्वेश्चन है, बालोत्रा में बाढ़ आएगी। बालोत्रा में बाढ़ आएगी। हाँ भाई, आरएस प्री का क्वेश्चन है ये। और एक शब्दावली और लिख दो, नेहड़िया रेल, नेहड़िया रेल लूणी नदी द्वारा, लूणी नदी द्वारा जालोर जिले में बनाई गई, लूणी नदी द्वारा जालोर जिले में बनाई गई दलदली समस्या को नेहड़ कहा जाता है। दलदली समस्या को नेहड़ कहते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर देंगे सब लोग। अरावली की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत? वेरी गुड, ए एम हेरोन। काफी अच्छा प्रयास है आपका, ऐसे ही करते रहो। अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, शेर की ऊंचाई कितनी है? वेरी गुड, काफी अच्छा है। 5 ऊंची चोटियों की ट्रिक से बताओ। गुरु से दे जरा आंचल, गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, जरगा और अचलगढ़। ठीक है, ये मरुस्थल भी कंप्लीट हो गया। तीसरा भौतिक प्रदेश याद आ रहा है? पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान में क्या बहती हैं? नदियां। चले बोलो। ये देखो भाई, अब बोलो तीसरा फिजिकल रीजियन कौन सा है? पूर्वी मैदान है। इधर देखो, ये वाला, इधर वाले की बात करें, कितने सेंटीमीटर का है? 50। इसकी बात करेंगे, बोलो जल्दी बोलो, इसकी जनसंख्या कितनी है? हैं? इतनी है ना? और क्षेत्रफल? 23 लिखा था कि 23.3? देखो सारणी में। एबीसी लिखा था ना? तो 23 है, और 23 पे जनसंख्या कितनी रहती है? 39। बोलो इधर की जनसंख्या 40 और इधर की 39, जनसंख्या बराबर सी है, लेकिन क्षेत्रफल में अंतर बहुत ज्यादा है। यानी कि ये सबसे सघन बसा भाग है। बोलो टॉप डेंसिटी वाले जिले के कौन कौन से हैं जिनका डेंसिटी 500 से अबव है? जयपुर और भरतपुर। जयपुर का 595 2011 की जनगणना के अनुसार, और भरतपुर का 503।
डेंसिटी की बात की है, जन घनत्व। क्या होता है जन घनत्व? प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जन घनत्व। बोलो 23 पे 39 रह रही है, इस मैदान में नदियां बहती हैं, और नदियां बहती है तो इस मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ को इंग्लिश में क्या कहा जाता है सिमरन? एल्यूवील, है ना, एल्यूवील बोला जाता है। और इसे एल्फीसोल भी कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। जैसे अभी क्वेश्चन पूछा था हाड़ौती में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, हालांकि मिट्टियां तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। वर्टिसोल्स, वर्टिसोल्स किसे कहेंगे? काली को। जल्दी बोलो, हाड़ौती में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? वर्टिसोल्स। वर्टिसोल्स किसे कहेंगे? काली को। एक साथ बोलो, कपास के लिए कौन सी उपयोगी होती है मिट्टी? वर्टिसोल्स। अतः काली मिट्टी को या वर्टिसोल्स मृदा को कपासी या रेगुड़ भी कहा जाता है। सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़। जलोढ़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एल्यूवील एल्फीसॉल्स। ये इस मैदान में पाई जाती है, नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। इस मैदान में नदियां बहती हैं। एक तो कौन सी नदी बहती है? माही। और एक कौन सी बहती है? बनास। एक कौन सी बहती है? बाणगंगा। बहुत सारी नदियां बहती हैं। सर चंबल नहीं बहती क्या? चंबल बहती है इस मैदान में, बुकों में लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन चंबल है ना दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की नदी है ज्यादा देखा जाए तो। चौथा भौतिक प्रदेश याद आ रहा है ना, दक्षिण पूर्व का पठारी प्रदेश है। 6.89 पे फैला था, और जनसंख्या कितनी थी दक्षिण पूर्व के पठारी प्रदेश में? 11। बोलो दक्षिण पूर्व में कौन सा पठार फैला है राजस्थान में? एक साथ बोलो, हाड़ौती। हाड़ौती में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? वर्टिसॉल्स। चले, लिखो तो। पूर्वी मैदान किसका अवशेष है? वेरी गुड, तैतीस सागर। सही है एकदम। लिखो। तीसरा भौतिक प्रदेश है ना पूर्व का नदियों द्वारा निर्मित मैदान। नदियों द्वारा निर्मित मैदान। गोडवाड़ किस नदी के बहाव क्षेत्र को कहा जाता है? और तोरावटी प्रदेश? सौरभ, तोरावटी प्रदेश किस नदी के बहाव क्षेत्र को कहते हैं? तांतली। काफी अच्छा प्रयास है आपका रीना और नैना। हम्म, आपका कब होगा अच्छा प्रयास? सौरभ कम पढ़ रहा है क्या आजकल? दशहरा आ गया था क्या? है? रावण को जलाने लग गए थे मेरे हिसाब से। यही तो। पढ़ो, खूब ज्यादा पढ़ो, ऐसे काम चलेगा क्या? बोलिए। एक साथ बोलिए, अवशिष्ट किसका है? जनसंख्या बोलिए, क्षेत्रफल बोलिए। अवशिष्ट 33 सागर का। वार्षिक वर्षा कितनी है इधर की? इधर देखो सब लोग, इस मैदान की वार्षिक वर्षा कितनी होगी एक बार देख लो। ये 50 सेंटीमीटर है ना, और ये कितने सेंटीमीटर का? 80। अरे भाई 80 से ज्यादा वर्षा होती है ना झालावाड़ में। अभी एक क्वेश्चन बता ना, 80 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा किस जिले से नहीं जाएगी? बूंदी से तो जाएगी, बांसवाड़ा डूंगरपुर से भी जाएगी, झालावाड़ से जाएगी नहीं। ये 80 सेंटीमीटर फर्स्ट ग्रेड में पूछा था। हालांकि झालावाड़ में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, 80 से ज्यादा वर्षा वाला जिला ये झालावाड़ 12 है, लेकिन ये रेखा गुजरेगी नहीं उधर से। ठीक है, बताएंगे जलवायु में, क्लाइमेट पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो बोलो इधर की वर्षा 50 से 80 कर दूं, या फिर 60 से 80 भी कह सकता है, तो 60 से 80 सेंटीमीटर लिख दो। बोलो पूर्वी मैदान की वार्षिक वर्षा कितनी है? 60 से 80 सेंटीमीटर। 60 से 80 सेंटीमीटर।
60 से 80 सेंटीमीटर। बोलो कोई आपत्ति? अभी ये है ना, ये वाला, ये पूर्वी मैदान है ना। एक मिनट देखो, ये देखो, अब इसमें देखो नक्शे में, ये 50 सेंटीमीटर, और ये जो पूर्वी में इधर देखो सिमरन, ये 80 सेंटीमीटर। ये पूर्वी मैदान है ना, भारत में उत्तर के विशाल मैदान का भाग है। उत्तर का विशाल मैदान कहाँ है भारत में? गंगा यमुना का मैदान। अपनी चंबल नदी यमुना में जाके मिल रही है। इसका मतलब भारत के कौन से फिजिकल रीजियन का पार्ट है पूर्वी मैदान? तो याद रखना, उत्तर के विशाल मैदान का है। इंडिया को भी तो 6 फिजिकल रीजियन में डिवाइड किया गया है। हिमालय, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, डेजर्ट वहां भी आएगा 4, तटीय मैदानी प्रदेश आपने सुना होगा, मालाबार तट है, कोंकण तट है, ये तट है, और फिर छठा भौतिक प्रदेश है द्वीप समूह है, केंद्र शासित प्रदेश। हाउ मेनी यूनियन टेरिटरी इन इंडिया एट प्रेजेंट? 8। ठीक है, चलिए, क्लियर हो गया? यह है प्रदेश कौन सा? पूर्व का मैदान। भारत में उत्तर के विशाल मैदान का भाग है। उत्तर के विशाल मैदान का भाग है। उत्तर के विशाल मैदान की बात करें तो क्या होता है उत्तर का विशाल मैदान? गंगा यमुना का मैदान भी कह सकता है इसको, गंगा यमुना के मैदान का भाग है। क्लियर? यह है राजस्थान का सबसे विकसित एवं उपजाऊ भाग है। फर्टाइल, FERTILE, फर्टाइल, उपजाऊ भाग है ये, और डेवलप्ड भी है। क्यों? क्या अपने पास क्या प्रमाण है कि यह डेवलप है? 23% पे ही 39% जनसंख्या रह रही है। इसका मतलब जनसंख्या को आधारभूत सुविधाएं ज्यादा मिलती हैं। जयपुर का घनत्व ज्यादा क्यों है? जयपुर में आधारभूत सुविधाएं हैं, 33 जिलों के लोग जयपुर में रहना पसंद करते हैं, फैसिलिटी ज्यादा है, कैपिटल है, सारे प्रशासनिक कार्य होते हैं, जो भी हैं सारे, सुंदर शहर है जयपुर। जयपुर में जो रह गया वो फिर बाहर रहने का उसका मन ही नहीं करता। जैसे परसों के रोज एक मित्र आया था, ऋषिकेश एम्स में लगा हुआ था वो, तो बोल रहा था कि जयपुर काफी सुंदर शहर है। हालांकि जयपुर को लोग गंदा भी बना देते हैं। साफ सफाई में भारत में लगातार इंदौर शहर नंबर 1 पे चल रहा है 4-5 सालों से MP में, है ना। तो मैंने अभी इंदौर का विजिट किया, इंदौर और भोपाल गया था मैं अभी, तो देखा मैंने कुछ जगह तो बहुत अच्छी थी, सुंदर थी। हालांकि जयपुर भी जैसे जवाहरलाल नेहरू मार्ग पे चले अपन, JLN मार्ग पे चले, वहाँ पे पत्रिका गेट से लेकर वो देखें अपन त्रिमूर्ति तक, तो काफ़ी सुंदर है। उधर से सब लोग गुजरते हैं अपने सारे
मिनिस्टर वगैरह वो उधर से ही आते हैं, सीएम वगैरह वो उधर से ही आते हैं, क्योंकि वो एयरपोर्ट से उतरेंगे तो सीधी सी बात है वही रूट अपनाएंगे, तो उनको लगता है कि जयपुर भी बहुत सुंदर है। हालांकि जयपुर को साइडों में गंदा बना रखा है अपन ने, है ना, कचरा बहुत फैला देते हैं जयपुर में, तो साफ सब स्वच्छ रखना चाहिए, ठीक है। गाँव से लोग आते हैं तो उनको मालूम नहीं होता, अभी अपन तो फिर भी ठीक है, वही कहानी है। कचरा कोई ऐसे फेंक भी रहा है तो उसको टोको आप, तो वही कहानी है। कह दिया करो उसको, हैं। चलो आगे। यह राजस्थान का सबसे विकसित एवं उपजाऊ भाग है। यह राजस्थान का सबसे विकसित, विकसित का मतलब डेवलप्ड, सबसे विकसित वह उपजाऊ, उपजाऊ को क्या कहेंगे, और क्या कहेंगे उपजाऊ को, हम्म, उपजाऊ को क्या कहेंगे, सबसे विकसित उपजाऊ, वह मत लगाना, सबसे विकसित उपजाऊ, उपजाऊ को और क्या कहेंगे, उपजाऊ का पर्यायवाची क्या है, हैं? बताओ। देखिए वीडियो का क्वेश्चन है, एक वीडियो का एक क्वेश्चन हिंदी का और ज्योग्राफी की कॉपी से सही हुआ था स्टूडेंटों का। उपजाऊ को उर्वर भी कहा जाता है, और उर्वर का विलोम शब्द क्या है, अनुर्वर है क्या। हेलो हेलो हेलो, वीडियो का क्वेश्चन, उर्वर का विलोम शब्द होता है ऊषर, ये सही है, अनुर्वर नहीं। ये किया था ज्यादातर लोगों ने, बोला उर्वर, उर्वर का विलोम शब्द क्या होगा, उर्वर यानी उपजाऊ और ऊषर यानी अनुपजाऊ। बात समझ में आ गई क्या, क्या आइए। उर्वर का विलोम क्या होगा, उल्टा, उषर। उर्वर यानी उपजाऊ और ऊसर यानी अनुपजाऊ, ठीक है। सबसे उपजाऊ, सबसे विकसित एवं, हाँ भाई, उर्वर को क्या कहेंगे, FERTILE, फर्टाइल, फर्टाइल, है ना, फर्टिलाइजर से बना है ये। एवं जनसंख्या में सबसे सघन बसा भाग है। सघन का मतलब समझते हो, टॉप डेंसिटी है इधर, सबसे सघन बसा भाग है जनसंख्या में, सबसे सघन बसा भाग है। जनसंख्या में सबसे सघन बसा भाग है, कोई आपत्ति, सघन बसा भाग है। प्रमाण के तौर पर कैसे है सघन बसा भाग, उपजाऊ कैसे है, क्या एविडेंस है अपने पास, क्या सबूत है, क्या तथ्य हैं अपने पास। प्रमाण के तौर पर यहां फैले, यहां फैले 23% भाग पर, 23% भूभाग पर राजस्थान की जनसंख्या का कितना परसेंट निवास करता है, राजस्थान की जनसंख्या का कितना परसेंट रहता है, 39% निवास करता है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है इस मैदान में, जलोढ़। जलोढ़ को क्या कहेंगे, एल्फी सॉल्ट्स, इंग्लिश में क्या कहेंगे, एल्यूवियल सॉयल। बोलिए राजस्थान में टॉप डेंसिटी वाले डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, 500 से अबव डेंसिटी वाले डिस्ट्रिक्ट जयपुर और भरतपुर।
50-80 सेंटीमीटर रेखा याद हुई है क्या? अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछा था 80 सेंटीमीटर किस जिले से नहीं जाएगी? डूंगरपुर बांसवाड़ा से जाएगी, बूंदी से भी जाएगी, झालावाड़ से जाएगी नहीं, लेकिन झालावाड़ में वर्षा तो 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है क्योंकि इस एरिया में ज़्यादा होती है। लेकिन 12 से भी नहीं जाएगी, लेकिन 12 ज़्यादा 80 से ज़्यादा वाले में ही है। ये कंफ्यूज होकर विद्यार्थियों ने गलत किया था, फर्स्ट ग्रेड में पूछा था अभी, ठीक है ना। फर्स्ट ग्रेड में तुम्हें पता ही है कि पेपर टफ आए थे पॉलिटिकल में, तो 225 विद्यार्थियों में से केवल 6 विद्यार्थी पास हुए हैं, यानी कि 6 विद्यार्थी 40% मार्क्स ला पाए हैं, 219 सीटें खाली रह गई। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ, इतना टफ पेपर आया है पॉलिटिकल का जो किसी को ही नहीं आता था, ठीक है, ऐसा पहली बार हुआ है। चलो तो वही कहानी है। कहने का मतलब 100 में से 40% मार्क्स लाने वाले विद्यार्थी 52,000 में से केवल 6 थे। 52,000 लोगों ने परीक्षा दी थी। आरबीएससी की बात करें तो अपन लिखो, वैसे सेंसस अपने सिलेबस में नहीं है, जनगणना अपने सिलेबस में नहीं है, फिर भी एक लाइन तो लिख ही देते हैं अपन, है ना। जनगणना सिलेबस में नहीं, टॉप डेंसिटी 500 से जनगणना सिलेबस में है क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं नहीं है, नहीं है, नहीं है। 500 से अबव डेंसिटी वाले जिले, बोलो। जयपुर, भरतपुर। जयपुर की डेंसिटी कितनी? 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। डेंसिटी कितने पे निकाली जाती है? सॉरी, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोग 503 व्यक्ति। दौसा का 476 तीसरे नंबर पे है, दौसा, लिख दिया। इस मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इस मैदान में, इस मैदानी प्रदेश में भारत की सबसे उपजाऊ, सबसे उपजाऊ, उपजाऊ को क्या कहेंगे? उर्वर। इस मैदान में भारत की सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी? जलोढ़। जलोढ़ को क्या कह सकता है? कांप। क्या कह सकता है? कच्छारी। और क्या कह सकता है? दोमट। कोई सा भी नाम दे सकता है। इंग्लिश में क्या कहेगा? एल्यूवील। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या कहेगा? एल्फीसॉल्स मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है, पाई जाती है जलोढ़ मृदा। इंडियन ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन आ गया क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में इंडियन ज्योग्राफी भी है। जलोढ़ मृदा भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैली है। मिट्टियां भी अपने सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं एक आधी बात इंडियन ज्योग्राफी की लिखा दिया। भारत में, राजस्थान में नहीं, राजस्थान में तो एरिडी सॉल्ट्स। कौन सी मिट्टी को एरिडी सॉल्ट्स कहेंगे? बलुई को। एरिड यानी सूखी है वो, ARID, एरिड यानी सूखी। एरिड से एरिडी सॉल्ट्स बना है, ये एल्फी सॉल्ट्स है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तारित मृदा कौन सी है? सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर विस्तारित मृदा, भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर विस्तारित मृदा कौन सी है? जलोढ़। नहीं, जलोढ़ मृदा भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तारित है, ऐसे लिख दो। सर्वाधिक एरिया पे फैली है। कितने एरिया पे फैली है? 40 से 43%। अच्छा,
आपने सुना है कि जलोढ़ मिट्टी का हर साल नवीनीकरण होता है? हम्म। हाँ, क्या बात है, अच्छा आंसर दिया। क्योंकि नई नई आके जमती रहती है ना। ओल्डेस्ट एल्यूविल क्या कहलाएगी? बांगर? नहीं 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 नहीं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर और नई खादर। हर बार क्वेश्चन आता है वहां से, बांगर और खादर से। उपजाऊ है, भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर फैली है। पूर्वी मैदान में क्या बहती हैं? नदियां। बहुत ज्यादा मेहनत करो, 10 एक दिन बाद में ज्योग्राफी पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आने लग जाएगा, साइंस से ज्यादा आने लग जाएगा। हैं? पढ़ो, पढ़ोगे तो आएगा। नहीं, लगातार क्लास में आओ और फिर पढ़ो। लगातार क्लास में आ रहे हैं विद्यार्थी, जैसे सौरभ आ रहा है, ये बेंजी इधर आ रही हैं, सिमरन आ रही हैं, ये रीना आ रही है, नैना नहीं आ रही। तो आप भी छुट्टी ले लिए थे बीच में, तो फिर वो दिक्कत हो जाती है फिर। अच्छा, ठीक है, तो कोई नहीं फिर। आपका जिला कौन सा है? जयपुर ही है? कहाँ से हैं जयपुर में? अच्छा, वेरी गुड। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तारित मृदा है भारत में, राजस्थान में नहीं, इंडिया में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पे मृदा है। हालांकि जलोढ़ मिट्टी का हर साल नवीनीकरण होता है, नई नई जमती रहती है। समझ रहे हो? जैसे वर्षा काल में नदी में पानी दूर तक गया तो ये मिट्टी जमी रह गई है, लो जी साहब, है ना। फिर पानी कम हो गया तो ये जमी की जमी रह जाएगी साल भर के लिए। ये तो बांगर है, 1 साल के लिए पुरानी हो गई। और इस नदी के पास पास जो जमती रहती है, पास 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 पास, ये खादर है। समझ गए क्या मेरी बात को? तो वही कहानी है। लिखो, जलोढ़ मृदा का हर वर्ष नवीनीकरण होता है। जलोढ़ मृदा का हर वर्ष नवीनीकरण होता है। सबसे उपजाऊ मृदा है, नवीनीकरण होता है। खादर किसे कहेंगे? नवीनतम जलोढ़ मृदा, न्यू एल्यूविल सॉयल। सॉयल। और ओल्डेस्ट, ऐसे मिट्टियां सिलेबस में नहीं है। पुरातन जलोढ़ मृदा, पुरातन जलोढ़ मृदा। ओल्डेस्ट एल्यूविल सॉयल। ऐसे याद नहीं रहे, भूल जाएं आप, कई परीक्षा में कंफ्यूज हो जाएं, तो ट्रिक्स है बापू खान। बा यानी बापू, बांगर। बा यानी पुरानी, खा यानी खादर, नए यानी नवीनतम, बापू खान। पूर्वी मैदान का निर्माण 3 नदियों के आधार पर हुआ है। मिट्टियां सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी चर्चा अपन ने कर दी। आज अपने फिजिकल रीजन खत्म हो जाएंगे। सिलेबस चेक करवाना एक बार, सिलेबस कहाँ है, सिलेबस दिन देना। बापू खान देना एक बार से। अच्छा, भौतिक प्रदेश के बाद में अपवा तंत्र पढ़ेंगे अपन, जलवायु भी है।
मृदा भी दे रखी है ना। सोयल भी दे रखी है, कृषि जलवायु देश एवं प्रमुख विषय। ठीक है, बड़ा है सिलेबस। मिट्टी भी है सिलेबस में। कोई नहीं, मिट्टी सिलेबस में तो मिट्टी पढ़ा देंगे। है मिट्टी सिलेबस में। ठीक है, चलो आगे। बढ़िया, आगे। हम इस मैदानी प्रदेश का निर्माण 3 नदियों के आधार पर हुआ है। ध्यान दो, इस मैदानी प्रदेश का निर्माण कितनी नदियों के आधार पर हुआ है? 3। देख रहे हो यहाँ पे एक बार देखो, 1 मिनट सुनना। अब 3 नदियों के आधार पर हुआ है। एक तो माही का मैदान, माही के बहाव क्षेत्र को वागड़ प्रदेश कहा जाता है। और ये लैब असिस्टेंट का क्वेश्चन आने वाला है। वागड़ बोले तो डूंगरपुर बांसवाड़ा। वागड़ क्षेत्र किसे कहते हैं? डूंगरपुर बांसवाड़ा। ये लो, माही नदी वागड़ की गंगा है। और माही का किनारा कांठल कहलाता है। ये तो माही नदी है, ये राजसमंद से बनास नदी निकलती है। और ये कौन सी है? कोटपुतली बहरोड से अपनी कौन सी नदी निकलती है? बाणगंगा। और ये कितने सेंटीमीटर रेखा है? 50। यानी कि ये अरावली है। तो पूर्वी मैदान में 3 नदियां बहती हैं। ध्यान दो भाई, 3 नदियों के आधार पर हुआ है। माही उल्टे यू आकार में बहती है, क्योंकि माही का ढाल है ना, माही माही के मैदान का ढाल है तो ईस्ट से वेस्ट की ओर है, तभी ये उल्टे आकार में बहती है। और ये नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ पर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसे कहेंगे? कर्क रेखा को कहेंगे। उल्टे यू आकार में बहती है। वागड़, डूंगरपुर बांसवाड़ा, कांठल, प्रतापगढ़। 56 का मैदान, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा। हम ही लिखो, इस मैदानी प्रदेश का निर्माण 3 नदियों के आधार पर हुआ है। इस मैदानी प्रदेश का निर्माण 3 नदियों के आधार पर हुआ है। पहला, माही का मैदान। माही का मैदान। बोलो। माही के बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं? वागड़ प्रदेश कहा जाता है। वागड़ या वागड़, वागड़ भी कह सकता है, वागवड़ भी कह सकता है। बोलो, वागड़ प्रदेश किन जिलों में है? वागड़ प्रदेश बोलो। डूंगरपुर बांसवाड़ा रे। माही का किनारा, वीडियो का क्वेश्चन है। आपने नहीं सुना क्या कभी? वागड़ क्षेत्र कौन सा है राजस्थान में? डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र को वागड़ बोलते हैं। सीकर, चूरू, झुंझुनू को शेखावाटी बोलते हैं। जयपुर, दौसा को ढूंढाड़ बोलते हैं। ढूंढाड़ नदी बहती है, ढूंढ नदी। माही का किनारा कांठल प्रदेश।
अब इधर देखो 56 का मैदान ये रहा। अरे बीपी बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के बीच 56 का मैदान है, और ये वागड़ प्रदेश है डूंगरपुर बांसवाड़ा में। इधर देखो, ये 56 का मैदान है बीपी बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के बीच 56 का मैदान फैला है राजस्थान में। हेलो, 56 का मैदान दक्षिणी भाग में है। 56 की पहाड़ियां इधर हैं। 56 की पहाड़ियां जालोर बालोतरा में है। 56 की पहाड़ियां अलग हैं, ये पहाड़ियां राजस्थान में जालोर और बालोतरा में है। पहाड़ियां कहीं और हैं और मैदान कहीं और है। मैदान दक्षिणी भाग में है, पहाड़ियां दक्षिण पश्चिम भाग में है। 56 की पहाड़ियां जालोर और बालोतरा में हैं, जिसे सुंदा माता की पहाड़ियां भी कहा जाता है। माही का किनारा कांठल प्रदेश कहलाता है। कांठल प्रदेश, माही का किनारा, कांठल प्रदेश। माही का किनारा क्या कहलाएगा? कांठल प्रदेश। कहाँ है कांठल? प्रतापगढ़। वीडियो का क्वेश्चन है। 56 के मैदान पर बहने वाली प्रसिद्ध नदी कौन सी है? माही। छप्पन के मैदान पर बहने वाली प्रसिद्ध नदी। 56 के मैदान पर बहने वाली प्रसिद्ध नदी कौन सी है? माही नदी। छप्पन के मैदान पर बहने वाली प्रसिद्ध नदी माही नदी। माही के मैदान पर बहने वाली प्रसिद्ध नदी, ओ सॉरी, 56 के मैदान पर बहने वाली प्रसिद्ध नदी कौन सी है? माही। कहाँ है 56 का मैदान? हम्म, बीपी बांसवाड़ा प्रतापगढ़। बीपी ट्रिक्स है। बीपी कहाँ फैला है 56 का मैदान? बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के बीच फैला है। बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के बीच। बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के बीच। बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के बीच। माई के मैदान का ढाल किधर है? पूर्व से पश्चिम की ओर, तभी माई नदी अपने मैदान में उल्टे यू आकार में बहती है। नदी को तो नदी में ही पढ़ेंगे।
नदी पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, कहाँ से निकलती है, कहाँ राजस्थान में प्रवेश करती है, उल्टे यू आकार में बहती है, वागड़ की गंगा है, कांठल की गंगा है। ठीक है, ये वीडियो का क्वेश्चन, ये तुम्हारे लेवल असिस्टेंट का क्वेश्चन है कि 56 के मैदान पर बहने वाली प्रसिद्ध नदी कौन सी है। 56 का मैदान कहाँ फैला है, ये लो जी साहब क्लियर हो गया, बीपी बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में, और वागड़ प्रदेश डूंगरपुर बांसवाड़ा। चलें आगे। देखो, माही के मैदान का ढाल स्लोप, माही के मैदान का ढाल स्लोप, बोलो इधर से किधर की ओर है। अरे पूर्व से पश्चिम की ओर है ना, अभी तो उल्टे आकार में बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर। इसी वजह से नदी अपने मैदान में पूर्व से पश्चिम की ओर, इसी कारण नदी अपने मैदान में, नदी अपने मैदान में उल्टे यू आकार में बहती है। उल्टे यू आकार में बहती है। अच्छा, ये नदी अपने मार्ग में बांसवाड़ा डूंगरपुर के बीच सीमा भी बनाती है। माही नदी दोनों जिलों के बीच सीमा बनाती है, बांसवाड़ा डूंगरपुर जिलों के बीच, डूंगरपुर जिलों के बीच सीमा बनाती है। माही अपने मैदान में डूंगरपुर, सॉरी, माही अपने मैदान में बांसवाड़ा डूंगरपुर जिलों के बीच सीमा बनाती है। दूसरा मैदान कौन सा होगा, बाणगंगा का मैदान, सॉरी बनास का मैदान। बनास 6 जिलों में फैली है भाई, 6 जिलों में बहती है बनास नदी। ओरिजिन पॉइंट क्या है, खमनोर की पहाड़ी से, किस नाम से निकलती है, खमनोर की पहाड़ी से, खमनोर की पहाड़ी से वर्णासा नाम से निकलने वाली नदी है। वर्णासा या वन की आशा, नाम से निकलती है। वर्णासा या वन की आशा नाम से निकलती है। खमनोर की पहाड़ी से वर्णासा या वन की आशा नाम से निकलती है। वर्णासा या वन की आशा नाम से निकलती है।
निम्न बनास के मैदान को निम्न बनास के मैदान को खेराड़ प्रदेश, खेराड़ प्रदेश कहाँ फैला है राजस्थान में? मालपुरा व जहाजपुर के बीच। खेराड़ प्रदेश व उच्च बनास के मैदान को करौली मालपुरा का मैदान कहते हैं। खेराड़ प्रदेश याद आया क्या? पठार लिखे थे, करौली मालपुरा का मैदान कहते हैं। खेराड़ प्रदेश कहाँ फैला है? मालपुरा से जहाजपुर के बीच। 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 हाँ भाई, बाणगंगा का मैदान। बाणगंगा नदी आजकल कोटपुतली बहरोड जिले से निकलती है। बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? मैड, मैड में लगता है। अभी सेकंड ग्रेड में पूछा है बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है। मैड, मैड नाम सुना हुआ है क्या? नहीं, उधर लगता है। अभी पूछा है सेकंड ग्रेड में, कब लगता है? वैशाख पूर्णिमा को लिखाया था ना बाणगंगा का मेला। तो नदी को तो नदी में ही पढ़ेंगे, ये तो मैदान के हिसाब से दो दो तीन तीन लाइनें लिखे हैं। ये आर्य स्पिरी का क्वेश्चन है कि अच्छा, बोराट के पठार पे बहने वाली प्रसिद्ध नदी है। बोराट का पठार कहां से कहां तक फैला था? कुंभलगढ़ से गोगुंदा। एक लाइन लिख दो। बनास नदी बोराट के पठार पर बहने वाली प्रसिद्ध नदी है। बोराट के पठार पर बोराट के पठार पर बहने वाली
फोराट के पठार पर बहने वाली प्रसिद्ध नदी है, कौन सी? बनास। 3 नंबर पे बाणगंगा बहती है इस मैदान में। बाणगंगा का मैदान, बाणगंगा का मैदान कहाँ से निकलती है? वेरी गुड, बैराट में बीजक की पहाड़ी से निकलती है। अर्जुन की माता कुंती को लगी प्यास और अर्जुन ने बाण उठाया और एक पहाड़ी पे मार दिया। बाण के लगने से नदी निकली, बाणगंगा कहलाई। बीजक की पहाड़ी से निकलती है। हाँ भाई, कौन सी पहाड़ी से निकलती है? बीजक की पहाड़ी से। यह एक महाभारत कालीन नदी है। यह एक महाभारत कालीन नदी है। महाभारत कालीन नदी है। यह एक महाभारत कालीन नदी है। आ जाओ। शाम तक दे अवेलेबल कर। अभी तो कैसे भेजूंगा? बुक है क्या आपके पास कोई? राजस्थान ज्योग्राफी की बुक हो तो उसमें से निशान लगा दूं मैं, और तो क्या करूं? कोई भी राजस्थान ज्योग्राफी की बुक हो, दिशा 2020 हो, उसमें टिक लगा दूं, और तो कैसे अवेलेबल करवाऊं? तो मेरे पास तो बुक तो वहाँ है। या फिर बोल एक सेकंड।
यहाँ एक महाभारत कालीन नदी है, रुंडित सरिता नदी है। अर्जुन की माता कुंती को लगी प्यास, अर्जुन ने बाण उठाया और एक पहाड़ी पे मारा। वो बीजक की पहाड़ी बैराट में है। बैराट मौर्य कालीन केंद्र है। अशोक मौर्य का भाब्रू शिलालेख मिला है, कभी आपने वहां विजिट किया हो, घूमा हो, तो भ्रमण किया हो तो। बैराट मामूली चीज नहीं है, मत्स्य जनपद की राजधानी है। और करण अर्जुन फिल्म की शूटिंग भी बैराट में हुई थी। सलमान खान और शाहरुख खान वाली, जिसमें गाना है ये बंधन तो प्यार का बंधन है, उस बैराट में हुई थी, भीलवाड़ी के आसपास। ठीक है, देखा होगा आपने वो ये बंधन तो प्यार का बंधन है, उसमें वो दोनों, वो गाना नहीं देखा कि उसमें सरसों के खेतों के सीन दिखाई दे रहे हैं, ऊंट गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, वो नहीं देखा है? 12th फेल मूवी देख ली है? ऐसे आदमी हो तुम। अच्छा, यह एक महाभारत कालीन नदी है। चलो तो, यह एक महाभारत कालीन नदी है। यह एक महाभारत कालीन नदी है। ऐसी नदी है, महाभारत कालीन नदी है। लिखो आगे। इस नदी के बहाव क्षेत्र को, इस नदी के बहाव क्षेत्र को ताला क्षेत्र कहा जाता है। इधर ताला मोड़ से बहती हुई आती है, ताला क्षेत्र कहा जाता है। बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? मैड में। मैड कहाँ है? कोटपुतली बहरोड। यानी कि आजकल ये कोटपुतली बहरोड के बाद कहाँ आती है? जयपुर। पहले जयपुर से ही निकलती थी, फिर जयपुर के बाद कहाँ जाती है? दौसा। और दौसा के बाद कहाँ जाती है? भरतपुर। बाणगंगा का मैदान अब 4 जिलों में फैला है, कोष्टक में लिख सकते हैं। बाणगंगा का मेला मैड में लगता है। और मैड है ना, आजकल कोटपुतली बहरोड जिले का भाग है, जयपुर का नहीं। कब लगता है? जिला पूछे तो कोटपुतली बहरोड। और ये मेला अभी सेकंड ग्रेड में पूछा है कि बाणगंगा का मेला कहाँ आयोजित होता है और किस दिन आयोजित होता है? वैशाख पूर्णिमा। चैत्र वैशाख सुना है ना? वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा को क्या कहते हैं? बुद्ध पूर्णिमा। पहले भी लिखा चुका है। ये तीसरा भौतिक प्रदेश भी कंप्लीट हो गया। चौथा लिखिए। चलिए आगे। दक्षिण पूर्व का पठारी प्रदेश। दक्षिण पूर्व का पठारी प्रदेश। चौथा भौतिक प्रदेश लिखो, लास्ट। फिर फिजिकल रीजियन कंप्लीट हो जाएंगे। दक्षिण पूर्व का पठारी प्रदेश। कौन सा पठार है? हाड़ौती का पठार है।
बोलिए क्षेत्रफल बोलिए 6.89। जनसंख्या 11%। अवशेष किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड का वार्षिक वर्षा बोलो 80 सेमी से अबोव। इस प्रदेश को पुनः दो भागों में बांटा गया है। पुनः दो भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। बांटा गया है। फिर से दो भागों में बांटा गया है। इस प्रदेश को पुनः दो भागों में बांटा गया है। हाँ भाई, इधर देखो एक बार। अब दो भाग कौन कौन से हैं? एक तो विंध्यन कगार है और एक हाड़ौती का पठार है। यहां देखो सब लोग, इस प्रदेश को पुनः कितने भागों में बांटा गया है? दो। ये देखिए एक बार, ये तो हाड़ौती है। सब लोग यहां देखो, ये तो है हाड़ौती। वर्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। और इस हाड़ौती से ऊपर ये विंध्यांचल पर्वत का भाग है। ये ऐसे ये करके ये एक बेल्ट के रूप में फैला है ना, ये विंध्यन कगार है। विंध्यन कगार में बलुआ करम की चट्टानें हैं। विंध्यन कगार है, ठीक है। इसमें बलुआ करम की चट्टानें हैं, इसमें क्या है? बेसाल्टिक। बेसाल्टिक चट्टानों का रंग काला था, अतः प्रकृति में मिट्टी बनी काली। इस प्रदेश को पुनः दो भागों में बांटा गया है। ये दोनों भाग हो गए, विंध्यन कगार और हाड़ौती का पठार। विंध्यन कगार विंध्यांचल पर्वत का भाग है। सर, भारत में विंध्यांचल पर्वत कहाँ फैला है? भारत में विंध्यांचल पर्वत कहाँ फैला है? स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद करो। विंध्यांचल पर्वत कहाँ फैला है भारत में? थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए। ये विंध्यांचल पर्वत है और विंध्यांचल पर्वत से होके एक रेखा गुजरती है। ये विंध्यांचल पर्वत से एक रेखा गुजरती है, अपनी कर्क रेखा। राजस्थान में दो जिलों से जाती है। विंध्यांचल पर्वत श्रेणी भारत को दो भागों में बांटती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। ये विंध्यांचल है और विंध्यांचल से होके कौन सी रेखा गुजरती है? 23.5 डिग्री नॉर्थ पे एक रेखा है, कर्क रेखा। एसएससी में क्वेश्चन पूछा है कि कर्क रेखा किस पर्वत से जाती है? विंध्यांचल से। तो ये विंध्यांचल का भाग है। मैंने कहा था ना, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में अरावली का मिलन विंध्यांचल से हो जाता है। आप रणथंभौर में घूमोगे तो विंध्यांचल पर्वत भी दिखाई देगा। और विंध्यांचल पर्वत ये है इधर। राजस्थान को दो भागों में बांटने वाला पर्वत कौन सा है? अरावली। भारत को दो भागों में बांटने वाला पर्वत कौन सा है? विंध्यांचल। ओके, लिखो। अब एक क्वेश्चन और पूछा है कि विंध्यन कगार किन दो नदियों के बीच फैला है? तो बोलो, इधर चंबल बह रही है, इधर बनास। सही है कि नहीं? दोनों नदियों के बीच फैला है। बनास और चंबल। इस प्रदेश को पुनः दो भागों में बांटा गया है। विंध्यन कगार धौलपुर से स्टार्ट हो जाता है, विंध्यन कगार। और दूसरा है हाड़ौती का पठार।
हाड़ौती का पठार। विंध्यन कगार किन दो नदियों के बीच फैला है? विंध्यन कगार कहां से शुरू होता है? विंध्यन कगार धौलपुर से शुरू होता है। धौलपुर से शुरू होकर धौलपुर से शुरू होकर धौलपुर से शुरू होकर करौली, धौलपुर से शुरू होकर करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी। याद है ना, ग्रेट फॉल्ट फैला था सवाई माधोपुर और बूंदी में। सवाई माधोपुर, बूंदी, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ होता हुआ प्रतापगढ़ तक फैला है भाई। चित्तौड़गढ़ होता हुआ प्रतापगढ़ तक फैला विंध्यन कगार। चित्तौड़गढ़ होता हुआ प्रतापगढ़ तक फैला विंध्यन कगार विंध्याचल पर्वत का भाग है। प्रतापगढ़ तक फैला विंध्यन कगार विंध्याचल पर्वत का विंध्याचल पर्वत का अग्रिम भाग है। 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 बोलो, इसमें कौन सी चट्टानों की प्रधानता है? पलुआकरम, सैंड स्टोन निकलता है इस कगार से। चौथा भौतिक प्रदेश शुरू हो गया। डायग्राम भी बनाना है ये साइड में। भारत में कर्क रेखा किस पर्वत से गुजरती है? विंध्याचल। चले, विंध्यन कगार किन दो नदियों के बीच है? चंबल व बनास नदियों के बीच फैला है। चंबल व बनास नदियों के बीच फैला है।
चंबल में बनास नदियों के बीच फैला है। चंबल में बनास नदियों के बीच फैला है। इसमें बलुआ करम की चट्टानों की प्रधानता है। इसी कारण राजस्थान में सर्वाधिक लाल बलुआ पत्थर, इधर देखो, रेड सैंडस्टोन धौलपुर से निकलता है। धौलपुर वाले लाल बलुआ पत्थर से दिल्ली का लाल किला बना है। इस कारण राजस्थान में लाल बलुआ पत्थर निकाले जाने के कारण किस जिले को रेड डायमंड सिटी बोला जाता है? धौलपुर को। बोलो, धौलपुर वाले लाल बलुआ पत्थर से क्या बना है? देखा है क्या दिल्ली का लाल किला? 500 रुपए के नोट पे है लाल किले का पिक्चर। दिल्ली का लाल किला बना, लाल किला बनाया गया। जैसे आगरा का ताजमहल मकराना के मार्बल से बना है, और गुलाबी मार्बल करौली से निकलता है। सॉरी, गुलाबी बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर ज्यादा निकलता है, तो गुलाबी बलुआ पत्थर करौली से निकलता है। और इधर देखो, करौली में ये फैला है। अरे करौली में फैला है ना, राजस्थान का विधानसभा भवन इसी पत्थर से बना है, करौली। अच्छा, भरतपुर में ये नहीं फैला, लेकिन बयाना भरतपुर में एक पहाड़ है, बंसी पहाड़, वहां से भी निकलता है ये अवशेष है। बंसी पहाड़ के पत्थर से क्या बना है? अरे राम मंदिर बना है रे यार, तुम पढ़ते क्यों नहीं हो? कैसे बेईमान आदमी हो। राम मंदिर बना है बंसी पहाड़ वाले पत्थर से। सवाई माधोपुर से सलेटिया पत्थर निकलता है इस कगार में। सबसे ज्यादा सलेटिया पत्थर सवाई माधोपुर से निकलता है। बूंदी से कुछ नहीं निकलता। अरे यार, सवाई माधोपुर सलेटिया पत्थर बूंदी नहीं, सवाई माधोपुर से कुछ नहीं निकलता। सलेटिया पत्थर बूंदी से निकलता है भाई, सलेटिया पत्थर बूंदी से, सवाई माधोपुर से कुछ नहीं निकलता। छतों पर डालने के कातले सुने हैं क्या आपने? पट्टियां रे, वो बिजोलिया का पत्थर होता है। चौखट आती है ना अपनी, अरे भाई बारने लगाते हैं ना, वो बिजोलिया का पत्थर होता है। बिजोलिया कहाँ है? भीलवाड़ा। ये सब चीजें इसी कगार से निकल रही है, विंध्यन कगार से। और राजस्थान में डायमंड कहां से निकलता है? इसी कगार से निकलता है, प्रतापगढ़ से। हीरा, डायमंड कहां से निकलता है? हीरा सबसे ज्यादा विंध्यन कगार में ही निकलता है, प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ में फेमस माइन कौन सी है? केसरपुरा व मानपुरा। केसरपुरा व मानपुरा, केसरपुरा व मानपुरा, ये फेमस माइन है। आपने सुना नहीं था कि बयाना के भरतपुर से, सॉरी भरतपुर बयाना में बंसी पहाड़ से निकाले जाने वाले पत्थर से राम मंदिर बना है? ये विंध्यन कगार कंप्लीट हो गया।
अब चलेगा हाड़ौती। हाड़ौती में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? वर्टिसॉल्स, काली मिट्टी। रेड फोर्ट दिल्ली में स्थित है, जो धौलपुर के पत्थर से बना है। ये चारों भौतिक प्रदेश समाप्ति की ओर अग्रसर है। कल नया चैप्टर पढ़ेंगे, या तो राजस्थान की मिट्टियां, या जलवायु प्रदेश, सॉरी कृषि, एग्रीकल्चर, प्रमुख फसलें और जलवायु प्रदेश दे रखा है। इसका दूसरा भाग कौन सा है? हाड़ौती का पठार। कभी ज्वालामुखी फटता हुआ देखा है क्या? वल्केनो, टीवी के अंदर है? वल्केनो फटता है ना, तो मुख के आधार पे दो प्रकार का होता है। एक तो एक जगह से पर्टिकुलर जमीन फटे, वो तो होता है केंद्रीय उद्गार वाला। ध्यान दो, केंद्रीय उद्गार वाला। जैसे एक जगह से यहां से जमीन फटी, लावा ऊपर तक गया और फिर वो नीचे जमा, तो हमेशा याद रखना केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी से हमेशा लावा नीचे गिरता है। नीचे गिरेगा तो पर्वत बनेंगे, याद रखना। बोलो, केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी से क्या बनेंगे? पर्वत। और जमीन में से लावा एक दरार के रूप में निकले, जैसे ये दरार आ रखी है, दरारी उद्गार वाला ज्वालामुखी है, ये धीरे धीरे निकलेगा, आवाज नहीं करेगा, विस्फोट नहीं होगा, धीरे धीरे। और ये लावा जम जाएगा तो क्या बनेगा? दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी से क्या बनेगा? पठार। अरे लावा एक एक दरार के रूप में निकले, जैसे यहां से कोई दरार आ रखी है, लावा निकल रहा है, धीरे 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 वो जम रहा है, तो ऊपर से टेबुल नुमा बनेगा पठार। बोलो, प्रकृति में केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी से हमेशा क्या बनते हैं? माउंटेन। और दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी से हमेशा क्या बनते हैं? पठार। बस यही बात बताना चाह रहा था मैं। ये केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी विनाशकारी होते हैं, लावा ऊंचाई तक जाता है ना। केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी में एक जगह से जमीन फटती है, लावा ऊंचाई तक जाता है, आग राख धूल के कण, कई बार तो देश के देश नष्ट हो जाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में 1883 में एक ज्वालामुखी फटा था। उस ज्वालामुखी के फटने से इतना विस्फोट हुआ कि 10,000 किलोमीटर के दायरे में भूकंप आ गया। क्राकाताओ ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया दुनिया में सबसे ज्यादा ज्वालामुखियों वाला देश है। ये बात बताना चाह रहा था मैं कि केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी से हमेशा पर्वत बनते हैं, दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी से हमेशा पठार बनते हैं। तो 2 नंबर पे लिखी है हाड़ौती का पठार। अब भी अपनी बात क्लियर हो जाएगी। अपर लेवल के क्वेश्चन भी पढ़ा रहा हूं भाई। हाड़ौती के हाड़ौती का पठार कहाँ फैला है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिलों में फैला। कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ जिलों में फैला। जिलों में फैला हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार भारत में
दक्कन के पठार का, भारत में दक्कन का पठार है भाई, भाग है, दक्कन के पठार का भाग है ये हाड़ौती का पठार। तथा एमपी में फैले मालवा के पठार का, मालवा के पठार का उत्तरी फैलाव है, उत्तरी विस्तार है। ध्यान दो, ये क्या है हाड़ौती, पेन को छोड़ो, बोलिए ये क्या है हाड़ौती, अरे है कि नहीं। और यहाँ एमपी में कौन सा पठार फैला है, यहाँ पे मालवा, ये मालवा है, मालवा के पठार का फैलाव है ये। मालव प्रदेश झालावाड़, मालवा का पठार, मालव प्रदेश जैसे ढूंढाड़ में जयपुर, मालव प्रदेश में कौन सा जिला आएगा, झालावाड़। अच्छा, पशुधन सिलेबस में दे रखा है आपने, मालवी गाय की नस्ल किन जिलों में पाई जाएगी, इधर ही पाई जाएगी, झालावाड़ प्रतापगढ़ में, नहीं एमपी की टच करने वाले जिले याद रखना, मालवी गाय की नस्ल है, ठीक है। कई क्वेश्चन क्लियर हो, मालव प्रदेश में कौन सा जिला है, झालावाड़ है ना, मालवा क्षेत्र मालवा, तो इसको बनाइए फटाफट। और ये भारत में दक्कन के पठार का भाग है। हाड़ौती के पठार पे काली मिट्टी पाई जाती है, वर्टिसॉल्स। चलें आगे। भारत में कौन से पठार का भाग है, दक्कन के पठार का भाग है। ध्यान दो, इस भारत में दक्कन के पठार पे काली मिट्टी पाई जाती है, वर्टिसॉल्स। तभी तो भारत में सबसे ज्यादा कपास गुजरात से पैदा होती है। ध्यान दो, हाँ भाई, भारत में दक्कन का पठार किधर फैला है, ये देख लो, जल्दी देखना एक बार। ये भारत का दक्षिणी भाग मैंने बना दिया, पूरा भाग बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये भारत में दक्कन का पठार इधर इधर फैला है, यानी कि गुजरात, राजस्थान, एमपी, ये फैला है ऐसे, ये दक्कन का पठार है। और इस दक्कन के पठार पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, वर्टिसॉल्स, काली मिट्टी पाई जाती है। ये काली मिट्टी के जमाव दिखा दिए मैंने, वर्टिसॉल्स मृदा पाई जाती है। अच्छा, इस पठार को गुजरात में काठियावाड़ बोला जाता है। ध्यान दो, गुजरात में क्या कहते हैं, काठियावाड़, काठियावाड़ का पठार कहते हैं। ध्यान है, राजस्थान के 4 जिलों में क्या कहते हैं इसे, देखो यहां देखो, हाड़ौती, हाड़ौती राजस्थान में कहते हैं इसे, ये दक्कन का पठार है। और ये एमपी है ना, इसमें मालवा बोला जाता है। सब लोग यहां देखो, मालवा, मालवा एमपी में कहते हैं, मालवा का पठार फैला है तो एमपी करना,
साथियों एमपी के अलावा थोड़ा सा गुजरात और राजस्थान में भी फैला है ये, गुजरात और राजस्थान। एक क्वेश्चन आया था हाई कोर्ट में, मालवा का पठार नहीं फैला है, एमपी गुजरात राजस्थान और महाराष्ट्र दे रखा था, महाराष्ट्र में नहीं फैला। फैला है पूछे रही सब अलग अलग ऑप्शन में हो तो सही आंसर होगा एमपी। वैसे 3 जिलों में फैला है ये, सबसे ज्यादा एमपी में फैला है, फिर बेस्ट आंसर एमपी होगा। महाराष्ट्र में इस पठार को मराठवाड़ा बोला जाता है, मराठवाड़ा महाराष्ट्र में कहते हैं। और कर्नाटक में इसी पठार को मैसूर कहा जाता है। कर्नाटक में क्या कहते हैं? मैसूर का पठार। और ये सारे के सारे पठार किस पठार का भाग हैं? बोलो बोलो। दक्कन के पठार का भाग है, दक्कन ट्रेप का भाग है। ध्यान दो, दक्कन ट्रेप कब बना? क्रिटेशियस युग में। सब लोग बोर्ड के ऊपर निगाहें टिकाओ। गुजरात में इसी पठार को काठियावाड़, राजस्थान में हारोटी हाड़ौती, एमपी में मालवा, और एमपी के अलावा मालवा थोड़ा सा राजस्थान के झालावाड़ में भी फैला है, तभी तो मालवा क्षेत्र था वो, तभी तो उधर मालवी गाय की नस्ल पाई जाती है राजस्थान में, झालावाड़ को सॉरी एमपी को टच करने वाले जिलों में। तो क्रिटेशियस युग में, मेरी बात को सुनना, ऐसा ज्वालामुखी फटा, ऊंची आवाज में बोलो। दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी को वल्केनो बोलते हैं। वल्केनो से निकले लावा, ज्वालामुखी कोई सा भी फटे उससे निकलेगा लावाई। लावा को मैग्मा भी कहा जाता है, से निकले लावा। और लावा के ठंडे होने से आग्नेय चट्टानें बनती हैं। आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक या मातृ चट्टान भी कहते हैं। प्रकृति में सबसे पहले आग्नेय चट्टानें बनती हैं लावा के ठंडे होने से। ठंडे होने से बनी भाई साहब आग्नेय में भी बेसाल्टिक बनी बेसाल्टिक युक्त, बेसाल्टिक युक्त आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। पटवारी में पूछा था, क्योंकि प्रकृति में सबसे पहले यही चट्टान बनती है लावा के ठंडे होने से। मातृ चट्टान भी कहते हैं, प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। तो बेसाल्टिक, अभी बेसाल्टिक कौन सी चट्टानों का उदाहरण है? आग्नेय का। आपने साइंस में पढ़ा होगा, ग्रेनाइट, ग्रेब्रो और बेसाल्टिक आग्नेय चट्टानों के उदाहरण है। तो बेसाल्टिक युक्त आग्नेय चट्टानों, आग्नेय चट्टानों के अपरदन से, के अपरदन से निर्मित कौन सी मृदा बनी? अपरदन से निर्मित काली मृदा से यह पठार बना है। काली मृदा से यह पठार बना है। ऊंची आवाज में बोलो। काली मिट्टी सबसे ज्यादा कपास के लिए उपयोगी होती है। भारत में सबसे ज्यादा कपास गुजरात से और महाराष्ट्र का दूसरा स्थान। हाई कोर्ट का क्वेश्चन है ये भी। मालवा का पठार भी हाई कोर्ट एलडीसी में पूछा था। ये लो जी साहब, एक साथ बोलो, ये अपना दक्कन का पठार है। वन टाइम बोलो, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार कौन से युग में बना? ऊंची आवाज में बोलो, ऊंची आवाज में, धीरे धीरे मत बोलो यार। बोलो कौन से युग में बना? ऐसा ज्वालामुखी फटा, दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी से हमेशा क्या बनते हैं प्रकृति में? पठार। अभी बोला था ना, ये बनाना है पूरा का पूरा, जगह खाली छोड़ो। भारत में कौन से पठार का भाग है ये? दक्कन का पठार। भारत ज्योग्राफी आपने पढ़ी है, ये नहीं पढ़ी क्या ये चीजें? लिखो, नीचे खाली जगह छोड़ दी है, नीचे लिखना शुरू कर दो। अर्थात इस पठार पर ये घर जाके बनाना है, सुंदर सुंदर ऐसे कि ऐसे सारा लिखना है। अर्थात हाड़ौती के पठार पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली। छोड़ दिए खाली जगह। अर्थात हाड़ौती पर
सबसे बारीक कणों वाली मिट्टी है, सीमेंट की तरह के कण बारीक हैं तभी सूखती नहीं है, सबसे आर्द्रतम मृदा है। अर्थात हाड़ौती पर, हाड़ौती के पठार पर कौन सी मृदा, हाँ पटवारी का क्वेश्चन है, पटवारी का। हेलो, पटवारी का क्वेश्चन है, हाड़ौती में कौन सी चट्टानों की प्रधानता है? बेसाल्टिक, बेसाल्टिक, बेसाल्टिक। बेसाल्टिक कौन सी चट्टानों का उदाहरण है? गूंगे बन के मत बैठो मेरी क्लास में, बोलो फटाफट, कौन सी चट्टानों का उदाहरण है? आग्नेय। आग्नेय को क्या कहते हैं? पटवारी का दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी चट्टानों को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है? आग्नेय को। गूंगे बन के मत बैठो। हाड़ौती के पठार पर काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा को क्या कहेंगे? वर्टिसॉल्स पाई जाती है। काली मिट्टी ज्वालामुखी के अपक्ष से बनी है, मिट्टी में पड़ेंगे आगे। काली मृदा सबसे बारीक कणों वाली मृदा है। बारीक कणों को क्या कहते हैं? चीका, चीका। क्ले, क्ले यानी घड़ा होता है ना, कुम्हार काली मिट्टी से घड़ा बनाता है क्योंकि लोच सही आता है, उसके कण बारीक होते हैं। यानी कि मृत्तिका की अधिकता कौन सी मिट्टी में होती है? काली में। सबसे बारीक कणों वाली मृदा है, तो बोलो बारीक कण होंगे तो सूखेगी बहुत लेट ना, तो काली मृदा सबसे नमी युक्त मृदा है। नमी युक्त का मतलब आर्द्रतम, ह्यूमिडिटी। सबसे आर्द्रतम मृदा है। अभी तो राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला कौन सा है? बोलो, राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला, आर्द्रतम जिला। झालावाड़। और आर्द्रतम स्थान माउंट आबू। झालावाड़ आर्द्रता होने की वजह क्या है? काली मिट्टी और ज्यादा वर्षा। हाँ भाई, सबसे आर्द्रतम स्थान माउंट आबू है। कोई बताएगा साइंस का विद्यार्थी, आर्द्रता मापने का यंत्र क्या है? आर्द्रता मापने का यंत्र हाइग्रोमीटर। देखा है कभी काली मिट्टी का खेत? सूखने के बाद ये मिट्टी किस में बदल जाती है? दरार। तो खेत ऐसे लगने लग जाता है, दरार पड़ जाती है तो अपने आप जुत गया हो। ऐसा ही 2021 का क्वेश्चन है, हर बार आता है क्वेश्चन, हर बार 100% आएगा। लिख के ले जाना, काली मिट्टी से क्वेश्चन आएगा। हाँ जी, काली मिट्टी में कम सिंचाई में कम जुताई की आवश्यकता होती है। पिछले दिनों में मैं भोपाल जाके आया तो इधर से हाड़ौती से ही गुजरा था, बारिश हो रही थी मानसून काल के दौरान। तो मैंने उधर, मेरे स्टूडेंट थे एक आधे, तो झालावाड़ में उधर गाड़ी रोकी तो चावल उगे हुए थे। पानी सूखता ही नहीं है, एनी टाइम। भरा रहता है पानी, क्योंकि कण बहुत बारीक है और जैसे सूखेगा वैसे ही बाहर आएगा। यानी कि नमी बहुत लंबे समय तक रहती है, कण बारीक है। कुमार घड़ा बनाता है तो वर्टिसोल्स मृदा को काम में लेता है। बलुई को कहां से लेगा? बलुई में तो पानी डालो वो तो वैसे ही सूख जाती है, मोटे कण है उसके। तो बारीक कणों को क्या कहते हैं? चीका, क्ले, मृत्तिका की अधिकता। काली मिट्टी भी पड़ती है यहाँ पे, याद रखना, आगे नहीं पढ़ना पड़ेगा।
मिट्टी बढ़ाएंगे कल नया चैप्टर। राजस्थान की सोयल्स। विश्व मृदा दिवस कब होता है देख के आना कल। विश्व माटी दिवस कब मनाया जाता है? काली मृदा में कम सिंचाई व कम जुताई की आवश्यकता होती है। हाँ भाई, पानी भी कम देना पड़ेगा, जुताई की आवश्यकता भी कम होती है, क्योंकि यह मृदा सूखने के बाद यह मृदा सूखने के बाद दरारों में बदल जाती है। सूखने के बाद किसमें बदल जाती है? दरारों में। बोलो, कैसी मिट्टी हो गई? दरारों में बदल गई तो ऐसे लगने लग जाता है कि खेत अपने आप जुत गया हो। बोलो, किस मिट्टी को स्वजोत वाली मिट्टी कहा जाता है? स्व यानी अपने आप, ऑटोमेटिक जुता हुआ लगने लग जाता है खेत। ऐसा ही 2021 का क्वेश्चन है। हाड़ौती में कपास बोते नहीं है। वैसे काली मृदा या वर्टिसोल्स मृदा सर्वाधिक कपास की खेती के लिए उपयोगी होती है। हालांकि कपास सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ गंगानगर में बोई जाती है। अगर हाड़ौती वाले बोए ना तो भी कपास बहुत पैदा हो, लेकिन वो हाड़ौती वाले कपास से ज्यादा क्या बोते हैं? गन्ना, सोयाबीन, संतरा। कपास की खेती के लिए उपयोगी होती है। काली मिट्टी वाले गन्ने में रस अच्छा बनेगा, क्योंकि मिट्टी में नमी तो गन्ने में भी रस अच्छा। अतः इसे कपासी या रेगुड़ मृदा कहते हैं। कपासी या रेगुड़ मृदा कहते हैं। कपासी या रेगुड़ मृदा कहते हैं। रेगुड़, रैगड़ भी दे सकता है, रैगर भी दे सकता है। पढ़ा होगा ना रैगर मृदा। कपास के अतिरिक्त यह मृदा सोयाबीन, संतरा, हरा धनिया, गन्ना, अफीम। अफीम को काला सोना कहते हैं। वह अफीम के लिए भी उपयोगी होती है। अभी तो सबसे ज्यादा संतरा कहां से पैदा होता है? राजस्थान में, झालावाड़। और भारत में कहां से? महाराष्ट्र के नागपुर से। तो राजस्थान का नागपुर किसे कहेंगे? झालावाड़ को। इसी कारण राजस्थान में सर्वाधिक संतरा, ऑरेंज, ऐसा ही का क्वेश्चन है झालावाड़ से। और भारत में महाराष्ट्र के नागपुर से। बोलो, किस जिले को राजस्थान का नागपुर कहेंगे? झालावाड़। हरा धनिया कहां से पैदा होता है राजस्थान में सबसे ज्यादा? बारा और झालावाड़ से। लहसुन कोटा से। सोयाबीन, हमें पूछा है सोयाबीन। सोयाबीन में एक नंबर पे लिखा है तो झालावाड़ पहले पे ही है, दूसरे पे लिखा है तो बारा दूसरे पे ही है। राजस्थान में सर्वाधिक सोयाबीन पैदा होती है हाड़ौती से। हरा धनिया हो गया। अफीम चित्तौड़ से पैदा होती है। और गन्ना गंगानगर में है आजकल। गन्ने में दूसरा स्थान बूंदी का है, यानी कि बूंदी हाड़ौती का जिला है ना। गन्ने में दूसरा स्थान बूंदी का है।
बोलो प्रथम किसका है गन्ने में? श्री गंगानगर। बूंदी दूसरे पे है। और अफीम चित्तौड़ से पैदा होती है, लेकिन चित्तौड़ में ये पठार नहीं फैला। हाँ भाई, लगभग कंप्लीट है, नया चैप्टर शुरू करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। चल, मिट्टियां पढ़ेंगे। थोड़ा सा और बच गया, हड़ौती का पठार।